दोस्तों, आज संसार में लोगों के जीवन में एक बहुत ही दुर्लभ चीज है जो बहुत कम पाई जाती है। वो है सच्चाई। दोस्तों, परमेश्वर का गुण है सत्य, सच्चाई। परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर अपेक्षा करता है कि वो सत्य या सच्चाई हमारे जीवन में भी रहे। दोस्तों, हम कैसे अपने जीवन में इस सच्चाई को बना सकते हैं या बनाए रख सकते हैं? अनेक प्रकार के परिणाम हैं जिनसे हम भयभीत होते हैं, परंतु हमें आवश्यकता है कि हम इस बात से भयभीत हों कि यदि हमारे जीवन में झूठ है तो परमेश्वर के सामने हम घृणित हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? आप इस अध्ययन के द्वारा जान सकते हैं कि कैसे आप सच्चाई में बने रह सकते हैं और सच्चाई क्या है। तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दर्शकों, आपको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक हैं और आपके परिवार के सभी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। हम इस सत्वचन कार्यक्रम में आपका आपके परिवार सहित स्वागत करते हैं, क्योंकि यह अध्ययन सिर्फ आपके लिए नहीं पर आपके पूरे परिवार का बाइबल अध्ययन का समय है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिवार के सभी जन एक साथ इन आशीषों को ग्रहण करें और तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपके परिवार को अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। हम नीति वचन के वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं और अपने लिए बुद्धि की बातों को प्राप्त कर रहे हैं। बुद्धि किसे नहीं चाहिए? हर एक को। पर वचन कहता है कि मूर्ख ही बुद्धि को तुच्छ जानता है, पर बुद्धिमान उससे प्रीति रखता है। बचपन में मैंने स्कूल में एक कहानी सुनी थी जिसका शीर्षक था 5 बातें, और उसकी अंतिम शिक्षा यह थी कि जहां कहीं भी ज्ञान की बात मिले उसे ग्रहण करने से ना चूकना। दोस्तों, आज यह बात कितनी सार्थक प्रतीत होती है जब हम उसे नीति वचन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। परमेश्वर ने हमारे घरों तक अपने वचन को पहुंचने का प्रबंध किया है इस कार्यक्रम के द्वारा। बस आवश्यकता यह है कि हम उसे प्राप्त करें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें, उसके अनुसार चलें। बुद्धिमानी की एक विशेषता है सच्चाई, जो सदा बनी रहेगी, उस पर कभी आंच नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी सच्चा है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ही परमेश्वर है और वही सत्य है। यदि आप सत्य पर हैं तो विश्वास करिए, आप कभी भी नहीं हारेंगे। संसार के लोगों से आप धोखा खा सकते हैं, पर परमेश्वर आपकी सच्चाई को केंद्र में रखता है। वह आपको एक दिन उसका प्रतिफल अवश्य देगा। आइए दोस्तों, अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आगे इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। आप समझ गए होंगे कि यह वचन किसके संदर्भ में है। निश्चय ही सुलेमान के पुत्र रहोब्याम के बारे में है। उसने अनुभवी वृद्धों के सुझाव को तुच्छ जाना, जिसके परिणाम स्वरूप उसके देश में गृह युद्ध छिड़ गया और उसका पतन हुआ। हम नीति वचन 12 उसके 17 से 18 पद में पढ़ते हैं। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपका पास्टर सत्य कहता है तो एक ना एक दिन उसकी बातें आपके हृदय को छेद देगी। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप ढोंग, घृणा और कड़वाहट का आवरण ओढ़े हुए हैं। यही कारण है कि मैं पास्टर की आलोचना करने वाले मनुष्यों से बहुत दूर रहता हूं। ऐसा मनुष्य जो उसके मुंह पर मीठा बोलता हो
और पीठ में छुरा घोंपता हो। नीति वचन 12 उसके 19 से 21 में आगे लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठ बोलने वाली जीभ और सत्यवादी होंठ, ये दो विषम विचार हैं। परमेश्वर का वचन जीभ के बारे में बहुत कुछ कहता है। झूठी जीभ पर दंड आएगा। इतना अधिक तो वह शराब के विरुद्ध भी नहीं कहता है। इसके उपरांत भी आज मसीही समुदाय में झूठी जीभ और अफवाहों को स्वीकार किया जाता है और शराबी को तुच्छ जाना जाता है। नीति वचन 12 के 22 पद में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर की संतान के सद्गुणों में सत्यवादिता भी है। हम नीति वचन 12 उसके 23 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। मेरे प्रियो, एक विवेकपूर्ण मनुष्य किसी के दिल को दुखाने वाली बात नहीं करता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल दुखाने वाली बात करते ही हैं, विशेष करके उनके विषय में जो वहां नहीं है। एक समझदार मनुष्य ऐसा नहीं करता, परंतु मूर्ख रुकता नहीं है। नीति वचन 12 के 24 में लिखा हुआ है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। मेरे विचार में आज के समाज में इसे उल्टा कर दिया गया है। परिश्रमी मनुष्य ही सदा पदों पर चुने नहीं जाते हैं, और मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि आलसी मनुष्य कर या टैक्स का भुगतान करता है। मैं तो कम से कम आलसियों की श्रेणी में नहीं आना चाहता हूं। मैंने इन वचनों को पढ़ते समय परमेश्वर से प्रकाशन की विनती की है, और मुझे बोध हुआ है कि कुछ नीति वचनों को अनंत जीवन के प्रकाश में समझना आवश्यक है। जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन का मापदंड अनंत जीवन से है, न कि पार्थिव जीवन से। क्या हमें नहीं कहा गया है कि एक दिन हम प्रभु यीशु के साथ राज करेंगे? परंतु धर्मशास्त्र यह नहीं कहता कि सब विश्वासी बराबर के प्रशासन पद पर होंगे। पदाधिकारी अलग अलग होंगे। मैं यदि प्रेरितों के पद पर रखा जाऊंगा तो बड़ी उलझन में पड़ जाऊंगा, क्योंकि पौलुस प्रेरित के निकट बैठना आसान नहीं है। मैं उस स्थान के योग्य नहीं हूं, तथापि मेरे विचार में परिश्रमी जन प्रभु के साथ राज करेंगे। हम नीति वचन 12 के 25 में आगे पढ़ते हैं, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हम अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा, अय्यूब 6 अध्याय उसके 25 पद में, सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। अच्छे वचन दुखी मनुष्यों, समस्याओं से घिरे हुए मनुष्यों और शोकित मन वाले मनुष्यों को शांति, हर्ष और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। हमें परेशान मनुष्य को दोष नहीं देना चाहिए, उसे हताश नहीं करना चाहिए। हमें सदा अच्छे वचन बांटना चाहिए। नीति वचन 12 के 26 में लिखा है, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। जी हाँ, धर्मी जन अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, अर्थात उसकी सहायता करता है, परंतु अधर्मी जन उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। धर्मी जन अपने पड़ोसी के अनुचित व्यवहार का सामना करता है। यह एक अत्यधिक सहायक कार्य है। नातान दाऊद का बहुत अच्छा मित्र था, परंतु उसने दाऊद पर उंगली उठाने का साहस किया और कहा,
तू ही वह मनुष्य है। इसे हम दूसरे शामुएल की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। यदि हमारे जीवन में किसी बात का सुधार करना है तो ऐसा करने वाला मित्र पाना सौभाग्य है। मेरे अच्छे मित्रों में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसने स्कूल में मेरी सहायता की। जब मैंने सेवा में कदम रखा था, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मुझे अपनी ही कलीसिया में सेवा करने का मौका दिया। वहां के सदस्य मुझसे प्रेम रखते थे और मेरे प्रति सहानुभूति निभाते थे, जबकि उस समय तो मैं इतनी बड़ी कलीसिया की सेवा देखने के लिए अनुभव नहीं रखता था। वे मेरे साथ अति उत्तम व्यवहार करते थे। इसी बीच मैं एक सभा में उपस्थित था और लौटने के बाद उस उपदेशक की नकल करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं उसे सराहता था। मैंने उसके उच्चारणों तक की नकल करने का प्रयास किया। मेरी कलीसिया के लोगों को इसकी जानकारी हो गई। वे केवल मुस्कुराते थे, परंतु मेरी आलोचना नहीं करते थे। परंतु यह व्यक्ति जिसने स्कूल में मेरी सहायता की, एक दिन मुझे भोजन के लिए घर में ले गया। उसने मुझे एक ही बात कही जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, हमें सच्चा वरदान चाहिए, किसी की नकल नहीं चाहिए। बस इसके अधिक कुछ कहने की आवश्यकता उसे नहीं थी। उसी दिन से मैं एक वास्तविक व्यक्ति बन गया। वह इतना अच्छा तो नहीं था, परंतु किसी की नकल करने से तो अच्छा था। कोई भी उचित वचन सकारात्मक प्रभाव रखते हैं। धर्मी जन अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है और उसकी सहायता का खोजी रहता है। इस मनुष्य ने मेरे साथ ठीक ऐसा ही किया था, परंतु अधर्मी उससे नाजायज लाभ उठाना चाहता है। वह उसे सराहेगा, उसकी पीठ थपथपाएगा, तदुपरांत उसकी पीठ के पीछे उसे धोखा देगा। यह वचन आपको आपके पड़ोस, आपकी कलीसिया, आपके कार्यस्थल तक ले जाते हैं। नीति वचन 12 के 27 में आगे लिखा है, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। मुझे यह वचन अति विनोदी प्रतीत होता है। इस मनुष्य ने शिकार मारा, परंतु उसे साफ करके खाने के लिए पकाया नहीं। इसी प्रकार मछुए ने मछली तो पकड़ी, परंतु साफ करके उसे पकाया नहीं। लिखा है, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। दूसरे शब्दों में वह अपनी वस्तुओं को संभालता है। हम रूत के बारे में पढ़ते हैं। रूत अनाज की बालें उठाने बोआज के खेत में गई और बोआज की दयादृष्टि के अधीन उसने बहुत अन्न उठाया, परंतु उसने घर लाकर उसे नाओमी पर नहीं डाल दिया, वरन स्वयं उसे साफ किया। उसने यह नहीं कहा कि वह दिन भर काम करके थक गई है, अब कम से कम इतना काम तो नाओमी कर सकती है। इससे उसकी प्रवृत्ति प्रकट होती। घर के काम में सहायता करने से कुछ नहीं घटता। मैं अपनी माता से कहता था कि मैं बड़ा होकर कभी बर्तन नहीं धोऊंगा, परंतु मुझे अब भी बर्तन धोने पड़ते हैं। शायद यह मेरा दूसरा बाल्यकाल है। हम नीति वचन 12 उसके 28 में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। परमेश्वर की संतान के लिए यह एक अद्भुत मार्ग, एक अनुपम भावी आशा है। यदि प्रभु न आए तो शारीरिक मृत्यु अवश्य है, परंतु उसके बाद अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से आरंभ करेंगे। हम अभी जीवन के महान सिद्धांतों के प्रशिक्षण के भाग में ही हैं। नीति वचन 13 के 1 में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। यद्यपि सुलेमान दाऊद का चहेता पुत्र तो नहीं था, परंतु उसकी आज्ञा मानता था।
वह एक बुद्धिमान पुत्र का आदर्श है जो पिता की आज्ञा मानता है। रहोबियाम सुलेमान का पुत्र उस निंदक का उदाहरण है जो किसी की बात नहीं सुनता। वह नीति वचनों के अंधकार का पक्ष था, हमारे लिए नकारात्मक पक्ष का एक उदाहरण है। परंतु धर्मशास्त्र में और भी उदाहरण हैं। नीति वचन 13 उसके 2 और 3 में लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जी हाँ, आज कुछ कानाफूसी की चर्चाएं होती हैं। उन्हें व्यर्थ की बातें कहा जा सकता है। उनमें 2 अर्थ होते हैं। ऐसे 2 अर्थों के चुटकुले मसीही वातावरण में भी प्रवेश कर चुके हैं जो यौन संबंधित विषयों पर आधारित होते हैं। मैंने देखा है कि अनेक जन यौन शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, परंतु उनके परिवार टूट जाते हैं। पति किसी और स्त्री के साथ भाग जाता है। मेरे विचार में अधिकांश समस्या ऐसे संदिग्ध जीवन और संदिग्ध बातों का परिणाम है। हमें यहाँ इसी बात की चेतावनी दी गई है। युवाओं को चिताया जा रहा है कि इससे सावधान रहें। नीति वचन 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। आपको स्मरण होगा कि प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को अति उचित लिखा था, क्योंकि वहां कुछ धर्मी जन थे जो कहते थे कि वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में थे, अतः वे काम करना छोड़कर निष्क्रिय बैठ गए थे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस ने कहा 3 अध्याय उसके 10 पद में, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम काम करने वालों के लिए भोजन का प्रबंध न करें। हमें परिश्रम करना आवश्यक है। यदि आप वास्तव में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं तो आप और भी अच्छे काम करने वाले बनेंगे। नीति वचन 13 उसके 5 और 6 में लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपने दुष्टता के कारण उलट जाता है। यह आंतरिक सत्य के संदर्भ में है। व्यवहारिक धार्मिकता की यह पृष्ठभूमि है। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, वह उसे सहन नहीं कर सकता है। परमेश्वर की संतान को अपने जीवन में कैसे भी पाप को पहचान कर उसका उन्मूलन करना आवश्यक है। हमारा पुराना मनुष्यत्व झूठ बोलने की मानसिकता रखता है। झूठ बोलना हम में अपने आप उत्पन्न होता है। परमेश्वर कहता है उसे इससे घृणा आती है और वह उसका न्याय करेगा। नीति वचन 13 के 7 पद में लिखा हुआ है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। मेरे प्रियो, यह हमारे पुराने मनुष्यत्व का एक और उदाहरण है। यदि हम गरीब हैं तो हम अपनी वास्तविकता से अधिक दिखावा करेंगे। कुछ लोग कार में घूमते हैं कि दूसरों पर प्रभाव डालें, जबकि वे उसका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो उनकी आर्थिक क्षमता से परे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अत्यधिक धनवान होने के बाद भी अपनी गरीबी के लिए रोते रहते हैं। मेरी कलीसिया का एक सदस्य बहुत धनवान था, परंतु कलीसिया में दान देने में बड़ा कंजूस था। वह सदैव महंगाई के बारे में ही रोता रहता था। ये दोनों व्यवहार ही परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, क्योंकि वे दिखावा करते हैं। यह वास्तविकता से हटकर दिखावा मात्र है। हमें
बड़प्पन और गरीबी दोनों पड़ोसियों का सा व्यवहार करना चाहिए और हम जो हैं वही दिखना चाहिए। नीति वचन 13 के 9 में लिखा है, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। इस्राएल के राजाओं के इतिहास में हमने देखा था कि वहां एक सिद्धांत क्रियाशील था। उत्तरी राज्य में एक के बाद एक राजा बने, परंतु उनकी हत्या होती रही। परमेश्वर यही शब्दों द्वारा कहता है, दुष्टों का दिया बुझ जाता है। संसार में ऐसा होता रहता है। हिटलर का अंत अच्छा नहीं हुआ और रूस के स्टालिन का अंत भी अच्छा नहीं था। नीति वचन 13 उसके 10 में लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। मेरे मित्रों, कहीं भी कलह हो, पड़ोस में, कलीसिया में, तो इसका मूल कारण है घमंड। किसी ने कहा है, झगड़ा उत्पन्न करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। नीति वचन 13 के 11 में आगे लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। इस वचन को भी जीवन के प्रकाश में देखना आवश्यक है। इसका मापदंड यही है। जी हां, अनेक धनवान मनुष्य जानते हैं कि उनकी संतान मूर्ख हैं, अतः उन्होंने ट्रस्ट बनाकर अपना पैसा उसमें डाल दिया है और अपनी संपदा के चारों ओर वैधानिक बाड़ा बांध दिया है, ताकि उनकी संतान वहां तक न पहुंच पाए। उनकी संतान का जीवन निर्वाह उसके द्वारा हो सकता है, परंतु वे संपदा पर हाथ नहीं डाल सकते। यही कारण है कि अनेक जन आज परिश्रम करके धनोपार्जन नहीं करते। वे नहीं जानते कि जीवन यापन क्या होता है, जबकि वे अथाह संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, परंतु उनकी भूल को सुरक्षित रखा जाता है, अन्यथा वे मूर्खतापूर्वक उसे गंवा देंगे। मेरे प्रियो, यदि इस नीति वचन को अनंत जीवन के प्रकाश में देखें कि सच्चा धन क्या है, धन वास्तव में है क्या? क्या वे आपके निवेश और जमा धन राशियां हैं? वे तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी। मृत्यु उन्हें अपने स्वामी से अलग कर देगी। चाहे चोर चोरी न करे, मृत्यु अवश्य उन्हें उससे वंचित कर देगी। वे सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। धनवानों के साथ भी ऐसा ही होगा, जिसे आज वे अपना कहते हैं। हम नीति वचन 13 के 12 पद में पढ़ते हैं, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। आप केवल आशा ही कर सकते हैं कि दिल दुखाने वाली बात ना हो। अतः हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के सामंजस्य में रखना चाहिए, क्योंकि हम आशा तो अनेक बातों की करते हैं, परंतु सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि परमेश्वर ने हमें जिस परिस्थिति में रखा है उसे पहचानें। मेरे मित्रों, क्या आज आप अपनी परिस्थिति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप बुद्धि के साथ अपना जीवन जीना चाहेंगे? क्या आप उस धन के महत्व को समझना चाहेंगे? आज अवश्य ही अपने जीवन पर विचार करें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, सच्चाई का विपरीतार्थक शब्द है झूठ, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। ये 2 ऐसे शब्द हैं, या तो आप इस तरफ होंगे या आप दूसरी तरफ होंगे, या तो आप सच के साथ होंगे या फिर आप झूठ के साथ होंगे। दोस्तों, बीच का कोई स्थान है ही नहीं। परमेश्वर ने झूठ को नहीं बनाया, उसने केवल सत्य को बनाया है। पर वचन हमें बताता है कि झूठ का गढ़ने वाला शैतान है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 44वें पद में कहा है कि शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है।
और जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं वे शैतान का सहारा लेते हैं, अर्थात जो झूठ पर चलते हैं वे शैतान के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर ऐसों से घृणा करता है। क्या आपने कभी विचार किया कि एक छोटा सा झूठ जिसे हम बहुत छोटी बात समझते हैं परमेश्वर की नजरों में कितना घृणित है? दोस्तों, वचन कहता है कि बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा को सुनता है। परमेश्वर हमारा पिता है और वह ही हमसे कह रहा है कि हमें इन सभी बातों से परे रहना है। यदि हम इन बातों के प्रति आलस्य करेंगे तो निश्चय ही बुरे दिनों का सामना हमें करना पड़ेगा। निर्णय हमारे हाथों में है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। हमारे सामने दोनों शिक्षाएं हैं और उसके परिणाम हमारे सामने रखे गए हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को महिमा देने योग्य हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप सत्य हैं। प्रभु, आज इस संसार में यदि कोई दुर्लभ बात है तो वो है सच्चाई। लोग अनेक प्रकार से झूठ का सहारा लेते हैं। छोटी बड़ी बातों में बहुत से लोग हैं जो झूठ ही बोलना पसंद करते हैं। पिता, हमारी सहायता करें कि हमारा जीवन सच्चाई से भरा हुआ हो। एक ऐसी छोटी बात जिससे आप नफरत करते हैं, आप घृणा करते हैं, हमारे जीवन में अनेक स्थानों पर भरी हुई है। प्रभु, आज हम क्षमा मांगते आपसे, विनती करते प्रभु हमारे इन सब पापों को, अवगुणों को दूर करें और अपने बेटे यीशु के नाम से हमें अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप हमारे दर्शकों की भी सहायता करें कि वे अपने जीवन में इस झूठ से दूर रहें, उनका जीवन सच्चाई से भरा हुआ हो, क्योंकि आप सत्य हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप में कोई असत्यता नहीं है और वही जीवन में हमारे साथ भी हो। हमारा पूरा जीवन प्रभु उन बातों से घिरा हुआ रहे। हमारे दर्शकों को आपके हाथों में समर्पित करते, उनके लिए विशेष विनती करते पिता, खास तौर से हमारे सारे जवान बच्चों के लिए पिता। वो अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करते हैं, परीक्षाओं का सामना करते हैं, संसार के प्रलोभनों का सामना करते हैं और ऐसे समय में उनके लिए एक पवित्र जीवन जीना, आपके वचन के अनुसार जीवन जीना कठिन होता है। हमारी प्रार्थना है पिता, उनकी सहायता करें, उनके जीवन में प्रभु आप अपना नियंत्रण रखें ताकि वे एक पवित्र जीवन जीते हुए अपने परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में आपके लिए बहुत कुछ था जिससे आप सीख सकते थे। जो बातें आपने सीखी हैं आप उन्हें हमारे साथ साझा कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में कार्य कर रही हैं। ये आपकी एक गवाही है जो हमारे साथ आप बांट सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपनी एक विस्तृत गवाही पत्र में लिखकर हमारे पते पर भेज दें ताकि हम आपकी इन गवाहियों से दूसरों को आशीषित कर सकें, उन्हें बता सकें कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किए हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, नाबाल। नाबाल ने दाऊद और उसके सैनिकों को जंगल में भोजन देने से इनकार किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नीति वचन की शिक्षा के अनुसार किसी भी झगड़े का मुख्य कारण है खाली स्थान। ए, लालच, बी, बुराई, सी, पाप, डी, अहंकार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।